जजीरा अरब से निकाल दो, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप मुशरिक नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी ये कुत्तों की पूजा करने वाला मुशरिक नहीं है? अल्लाह फरमाता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया को निकालो, ये कुत्ते अंदर दाखिल कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। फिर ये किस मुंह से कहते हैं खुद को कि हम जनाबे वाला कुरान को मानते हैं, हम हदीस को मानते हैं, हमारी कोई बात भी कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है। कुत्तों तुम्हारी एक भी मुताबिक नहीं है। मैं कब का कह रहा हूँ कि कोई लाओ शैतान हमारे सामने बिठाओ तो अपनी बात साबित करके दिखाए जो कुरान हदीस के मुताबिक हो। वो नहीं आता, सिर्फ गालियां या अल्लाह तबारक तआला ने मुझे बड़ी नवाज दी है इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझ पर भौंकने वाला सुन लो कि मेरी आवाज का मजाक उड़ाकर मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला, कि तुम मेरी आवाज का मजाक उड़ाओगे और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। इंशाल्लाह मैं तुम्हारा पीछा फाड़ूंगा, ऐसा मसला नहीं है। हम इंशाल्लाह तुम्हारा ताक़ुब करेंगे और किसी सूरत में हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम लोगों ने बदमाशी खिलाड़ी हुई है तो सचमुच में मुशरिक हैं, उनके तुम चट्टों में दाखिल होते हो, उनके सामने अपनी बहनें नचवाते हो, उनके सामने औरतों को नंगा ले आते हो और जो इनके अकायद सहाबा के अकायद साबित है उन पर तुम शिरक के फतवे देते हो, उनके तुम कत्ल के वाजिब होने के फतवे देते हो और जो मुसलमानों का कातिल है तो उसके तुम चट्टों में घुसते हो। किस मुंह से तुम कहते हो कि हम खादिमुल हरमैन हैं? तुम खादिमुल हरमैन नहीं हो, तुम खादिमुल ट्रस्ट हो, तुम खादिमुल जहूद हो, तुम खादिमुल इसराइल हो, तुम खादिमुल फ्रांस हो। हरमैन शरीफ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी पाक जगह की तरफ है कुत्ता अपनी निस्बत ना करो। अल्लाह तबारक तआला ने उस जगह को पाक बनाया है और वहाँ पाक ही होने चाहिए। तुम जैसे दलियों का कोई काम नहीं है। अपनी निस्बत उस पाक जगह की तरफ ना करो। तुम लोगों ने अजीब ड्रामा बना रखा है और फिर इंशाल्लाह मैंने ये अहद किया है, मैंने ये अहद किया है क्या कि जब तक सांसें मेरी चल रही हैं अब इंशाल्लाह के इन यहूदियों के टटुओं के यहूदियों के कुत्ते नहलाने वालों की इंशाल्लाह तबारक तआला मैं औकात आप लोगों के सामने लाता रहूंगा और इनकी जो हकीकत है वो मैं अय्यान करता रहूंगा और आखिरी दम तक मैं अपने मसलक अपने अकीदे का पहरा देता रहूंगा। और मैं ये जो मेरी बातों का मजाक उड़ाने वाले हैं ना, मेरी आवाज का मजाक उड़ाने वाले, ये अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने मेरे लिए ये आवाज पसंद की है, तो इन बातों से मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन एक इंतहाई कमीना सिफ्त बंदा डोनाल्ड ट्रंप वो सऊदीया गया और वहां पर जैसा फिर उसका इस्तकबाल हुआ वो आप सभी को पता है। कि कैसे अरब के कुत्तों ने उसका इस्तकबाल किया और उसके सामने अपनी बहनों बेटियों को नंगे सर नचवाया।
कमीनों वाली और घटिया किस्म की हरकत ये सऊदीया वालों की तरफ से की गई है। लेकिन ये भी है कि ऐसे कुत्तों के बारे में इनके साथ क्या होगा वो नबी सलाम ने पहले ही सारा कुछ बता दिया था और अल्लाह तबारक तआला ने भी उनका जिक्र किया है। तो आज इंशाअल्लाह तबारक तआला हम इसी चीज पर ही गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो आज का मौजू है, जैसे कि आपने देखा है, वो ये है कि सऊदी दर हकीकत यहूदी हैं। सऊदी दर हकीकत यहूदी है और सऊदी कौन है? सऊदी वहाबी है। मतलब कि वहाबी दर हकीकत यहूदियों के फालतू हैं, यहूदियों की रंडियां हैं, यहूदियों की बेवाएं हैं, यहूदियों की तवाइफें हैं और वो यहूदियों के कोठे की एक रौनक है जो ये सऊदीया वाले कमीने हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, कि यहूदी और ईसाइयों को अपना दोस्त नहीं बनाना। फिर आगे फरमाया औलिया बअदुहुम औलिया बअद, कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। औलिया बअदिन व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। फिर आगे फरमाया कि जो तुम में से उनकी तरफ पलटेगा, जो तुम में से उनकी तरफ पलटेगा, यानी यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती लगाएगा, फिर क्या होगा? फरमाया फइन्नहु मिनहुम, बेशक वो उन्हीं में ही शुमार होगा, यानी कि वो यहूदी ही शुमार होगा, वो मुसलमान शुमार नहीं होगा। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, कि अल्लाह तबारक तआला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने यह फरमा दिया कि जो कोई ईमान वाला यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती लगाएगा वो फिर उन्हीं में से होगा, वो हरगिज़ मुसलमान हो सकता नहीं है। तो जब वो मुसलमान हो नहीं सकता तो फिर ये सऊदी ये उसी कंपनी के हुए, वो कंपनी कौन सी है? वो यहूदी है। लिहाजा सऊदी और यहूदी जो मेरा नारा चला आ रहा है ये बिल्कुल सच्चा है, इसमें किसी किस्म का कोई झूठ नहीं है। फिर इन्हीं जैसे लोगों की निशानी अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाया है सूरह बकरा शरीफ के अंदर। सूरह बकरा शरीफ के अंदर इन जैसे लोगों का ही अल्लाह तबारक तआला ने जिक्र फरमाया है। दूसरे रुकू के अंदर क्या अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम आखिरत पर ईमान लाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ईमान वाले नहीं हैं। तो इस तरह की आयत पढ़कर ये नजदी कुत्ते हम पर हमला करते हैं और इनके मफाहिम और इनके मतलबों को बदल कर उम्मत मुस्लिमा पर ये झूठे शिरक के फतवे देते हैं। लेकिन फकीर इंशाअल्लाह तबारक तआला ये साबित करेगा कि इस आयत के तहत जो कलमा गो मुशरिक हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, जो खादिमुल हरमैन कहलवाते हैं और खुद को बहुत ही बड़े बताते हैं, दर हकीकत यही कलमा गो मुशरिक हैं। जो मैं आयत आपको सामने पढ़ूंगा, फिर देखिए कि यह सारा कुछ इनके अंदर मौजूद है या नहीं। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, क्या वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कि जब उनसे कहा जाए कि तुम ऐसे मान लो जैसे लोग ईमान लाए, कौन? सहाबा ईमान लाए, तो कहते हैं क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम ऐसे ही मान लें जैसे बेवकूफ ईमान लाए? अला इन्नहुम मुसफहा वलाकिन ला यअलमून, अल्लाह फरमाता है दर हकीकत यही लोग बेवकूफ है, लेकिन इनको इस चीज का इल्म नहीं है। फिर आगे यानी यहाँ पर भी
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایمان کی ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے، جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ کیسے ایمان لائے؟ یا سبھی کو پتا ہے غزوہ بدر کے اندر کافروں کے ساتھ کیا کیا، غزوہ احد کے اندر کیا کیا، حنین، تبوک، یرموک، قادسیہ ان کے اندر کیا کیا، خیبر کے اندر یہودیوں کے ساتھ مولا علی نے کیا کیا، سبھی کو پتا ہے۔ یعنی کافروں اور یہودیوں کو قتل کرنا، ان کے ساتھ جنگ کرنا، ایسا ایمان لے کر آؤ نہ کہ ان کی گود میں بیٹھنے والا۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ کیا اللہ فرماتا ہے کہ جب ایسے لوگ یہ ملتے ہیں نا یہودیوں کے ساتھ، جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی یہ شیاطین کی طرف یعنی یہودیوں اور کافروں کی طرف پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مذاق کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کیا یہ شیطان کا بیٹا، یہ ابن شیطان جو سعودیہ کا حکمران ہے، کیا کبھی آپ نے اس کی زبان سے نبی کی شان سنی، کسی مسلمان کی شان سنی، کسی کے بھی آپ نے مسلمان کی شان سنی ہو؟ لیکن یہ ایسا کتا ہے کہ جو یہودیوں کے حق میں بھی بھونکتا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تعریفیں کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کی تعریف نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے ساتھ تو یہ رویہ ہے کہ جو فلسطین کے لیے دعا کرے یا اس کو گرفتار کر دیتا ہے۔ تو یہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہیں، کوئی ایمان ہے نہیں لائے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ سعودی ہیں، یہ وہابی نجدی ایسے لوگ ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر آگے یہ تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ ایسا شدادوں کا ٹولہ ہے کہ یہ جناب والا ان کے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے ہٹتے نہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے، حدیث کو مانتے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ صرف انکار ہی کرتے ہیں، ماننا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف یہ حدیث نمبر ہے 3953 نمبر حدیث پاک ہے۔ کیا استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محمر وجهه، کہ نبی علیہ السلام آپ سوئے ہوئے تھے، بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ تھا۔ پھر وهو یقول، آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود مگر اللہ۔ پھر آگے فرمایا ویل للعرب، کہ عرب کے لیے، پھر آگے فرمایا ہلاکت ہے من شر قد اقترب، اس شر کے جو ان کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، یعنی عرب کے اندر اب شر پھیلنے والا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ شر عرب کے اندر بالکل پھیل چکا ہے۔ پھر آگے یہ جس کتاب کو بہت زیادہ نام لیتے ہیں اور بڑے آسان طریقے سے انکار کرتے ہیں، بخاری شریف، اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے جس کا یہ بہت ہی اچھے طریقے سے انکار کرتے ہیں۔ حدیثوں کا کافی لمبی ہے تو میں وہ جو مین ہماری بات ہے اسی پر ہی عرض کروں گا کہ حدیث پاک ہے اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 3168، 3168 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ مشرک نہیں ہے؟ یہودی یا مشرک نہیں ہے؟ کیا نریندر مودی یا کتوں کی پوجا کرنے والا مشرک نہیں ہے؟ اللہ فرماتا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو نکالو، یہ کتے سے اندر داخل کر رہے ہیں، اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ پھر یہ کس منہ سے کہتے ہیں خود کو کہ ہم جناب والا قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہماری کوئی بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ کتوں تمہاری ایک بھی مطابق نہیں ہے۔ میں کب کا کہہ رہا ہوں کہ کوئی لاؤ شیطان ہمارے سامنے بٹھاؤ، وہ اپنی بات ثابت کر کے دکھائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ کوئی بھی نہیں آتا، صرف گالیاں یا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو باریک آواز دی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اے
मुझ पर भौंकने वाला सुन लो कि मेरी आवाज का मजाक उड़ाकर मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला, कि तुम मेरी आवाज का मजाक उड़ाओगे और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। इंशाल्लाह मैं तुम्हारा पीछा पाड़ूंगा, ऐसा मसला नहीं है। हम इंशाल्लाह तुम्हारा ताकुब करेंगे और किसी सूरत में हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम लोगों ने बदमाशी खिलारी हुई है, जो सचमुच में मुशरिक हैं उनके तुम चटों में दाखिल होते हो, उनके सामने अपनी बहनें नचवाते हो, उनके सामने औरतों को नंगा ले आते हो, और जो इनके अकायद सहाबा के अकायद साबित है उन पर तुम शिरक का फतवा देते हो, उनके तुम कत्ल के वाजिब होने के फतवे देते हो, और जो मुसलमानों का कातिल है उसके तुम जड्डों में घुसते हो। किस मुंह से तुम कहते हो कि हम खादिमुल हरमैन हैं? तुम खादिमुल हरमैन नहीं हो, तुम खादिमुल ट्रम्प हो, तुम खादिमुल जहूद हो, तुम खादिमुल इसराइल हो, तुम खादिमुल फ्रांस हो। हरमैन शरीफ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी पाक जगह की तरफ है ऐ कुत्ता अपनी निस्बत ना करो। अल्लाह तबारक तआला ने उस जगह को पाक बनाया है और वहां पाक ही होने चाहिए। तुम जैसे दलों का वहां कोई काम नहीं है। अपनी निस्बत उस पाक जगह की तरफ ना करो। तुम लोगों ने अजीब ड्रामा बना रखा है। और फिर इंशाल्लाह मैंने ये अहद किया है, मैंने ये अहद किया है क्या कि जब तक सांसें मेरी चल रही हैं, अब इंशाल्लाह के इन यहूदियों के टटुओं के, यहूदियों के कुत्ते नहलाने वालों की इंशाल्लाह तबारक तआला मैं औकात आप लोगों के सामने लाता रहूंगा और इनकी जो हकीकत है वो मैं अय्यान करता रहूंगा और आखिरी दम तक मैं अपने मसलक, अपने अकीदे का पहरा देता रहूंगा। और मैं ये जो मेरी बातों का मजाक उड़ाने वाले हैं ना, मेरी आवाज का मजाक उड़ाने वाले, ये अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने मेरे लिए ये आवाज पसंद की है, तो इन बातों से मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। अब इंशाल्लाह तबारक तआला हम इन जैसे होता है ना कि जो वैसे अपनी बहनों बेटियों को नचवाता है उसे तय्यूस कहा जाता है। हदीस की जुबान में वो तय्यूस है, लेकिन आम जुबान में उसे दल्ला कहा जाता है। ये अपनी बहन बेटियां वैसे नचवाने वाले जाहिल लोग, इनको मजहबी क्या कहते हैं, ये समाजी में गैरत है, ये समाजी तय्यूस है, और ये सरों पर छिकू रखे हुए हैं और रस्से बांधे हुए हैं और जनाबे वाला इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है इन लोगों ने। ठीक है, ये है मजहबी कंजर, ये है हरमैन शरीफैन के कंजर। हर जगह पर कंजर होता है तो ये हरमैन के कंजर है। ये इस वक्त सऊदिया पर मुसल्लत हुए हैं, हरमैन शरीफैन पर ये कब्जा कर चुके हैं, तो कब्जा कर लेना ये कोई हक की दलील है नहीं है। अगर किसी पाक जगह पर कब्जा कर लेना ही हक की दलील है तो बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का कब्जा हो चुका है। फिर तुम लोगों का हक नहीं बनता कि तुम यहूदियों के खिलाफ बात करो। ये सऊदी कुत्ते पहले नहीं ना करते, ये तो उनके कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, ये क्या बात करेंगे। और ना ही उनके जो रियाली मौलवी हैं, रियाल खाने वाले हैं, ना ही वो बोलेंगे, उनके बस की बात नहीं है। लेकिन जो हमारे लोग हैं, हम उनको कहते हैं ये बदअकीदा लोग हैं, ये मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, ये इस्लाम दुश्मन है, तो कहते हैं देखो जी वो तो काबे में इनकी हुकूमत है, अगर वो गलत है तो फिर काबे पर उनका क्या काम है। तो देखो फिर यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया है, तो क्या आप यहूदी भी हक पर हैं? किसी पाक जगह पर कब्जा कर लेना ये हक पर होने की दलील नहीं है। हक पर होने की दलील वही है जो कुरान ने बताई है या मुस्तफा के फरमान ने बताई है, ये है हक पर होने की दलील। और यही वजह है कि हम इन नजदी कुत्तों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए, जो एक इस्लाम दुश्मन, एक गलील खिंजीर किस्म का बंदा है, उसके सामने ये लोग झुकेंगे तो हम उनके पीछे कैसे मानते? हम ऐसे तजुर्बों को पीछे नमाज हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे और ना ही इंशाल्लाह तबारक अब हम इनको कोई इनके लिए नरम गोशी रखेंगे। वो तो हमारे बड़े अक्सर कहा करते थे कि सांप में मरते तो लाठी भी ना टूटे, लेकिन मेरा अपना कंसेप्ट है, मैं कहता था जब दांत अच्छे वाली हाथ में होगा तो उसको टूटने की तसव्वुर ही नहीं है। तो लिहाजा सांप की तो मैं ऐसे को सफाई करूंगा इंशाल्लाह, ये याद रखेंगे। और जहाँ जहाँ तक मेरा पैगाम पहुंचे, अगर ये किसी नेगेटिव की तरफ पैगाम पहुंचे तो उसको भी कहता हूँ कि तुम लोग वो हमारे जहलों के जिसके बारे में 2009 से इमाम अली क़िला शरफ़ हो उनका फतवा शाया हो चुका है और उस पर तमाम ही हमारे अकाबिर उलमा के दस्तखत मौजूद है। हमारा इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद
वो गंद हमारे खाते में डालते हो, तो ये जो तुम्हारे सऊदी जिनका तुम रियालों पर पलते हो, जिनका तुम थूका हुआ चाटते हो, जरा उन लोगों के बारे में भी अब तुम उनका दिफा करो और उनको सच्चा साबित करके दिखाओ कि कैसे तुम यहूदियों के सामने ये ऐसे लड़कियों का रक्स करवाना तुम जायज साबित करते हो। इंशाल्लाह बात कर आज मैं तुम्हारी गर्दन का पाऊँ पूरा रखूंगा। अल्लाह ताला मुझे मेरी बातों पर इस्तेकामत अता फरमाए और मुझे मरते दम तक